So hi guys, how are you? I hope everyone is well and you must have had a great Holi. So now guys, Holi is over and already one or two SSBs are in process and right now we should get back to track and get back to business. So we all must have heard the term, first impression, the last impression, and why we are talking about this term is because basically this video is based on that. And which is that first impression I'm talking about? I'm talking about your basic dressing sense. So guys, for that, please do watch this video till the end. Do like and subscribe, and please write in the comment box in case you have any query. So guys, let's start. Starting from, I think so we should start from the call letter. Yes guys, absolutely. अब मैं कॉल लेटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपके कॉल लेटर में आपको दी जाती है. तो जब आप इनिशियली आपको कॉल लेटर मिलता है तो उसमें आपको बेसिकली बताया जाता है कि विच ऑल ड्रेसेस यू नीड टू कैरी वंस यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी. सो गाइज नाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स कि जब हम एसएसबी के लिए जाते हैं, जब हम एमसीयू रिपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमने जो भी ड्रेस पहनी होती है तो इट्स बेटर दैट वंस यू आर रीचिंग एट एमसीयू इट्स बेटर यू चेंज योर ड्रेस, गेट बैक इनटू फॉर्मल्स एंड देन यू रिपोर्ट एट एमसीयू. देखिए, जो फर्स्ट impression is the last impression, the term starts, and especially for your SSB, because the eyes over there start observing you from the point you report at MCU. उसके लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपको प्रिपेयर करना है. आपने जो भी ड्रेस पहना है तो इट्स बेटर दैट यू चेंज इट बिफोर हैंड यू आर गोइंग. सो बेटर गेट इनटू फॉर्मल्स एंड देन गो एंड रिपोर्ट. फॉर्मल्स इन द सेंस दैट यू नीड टू हैव अ फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज. बहुत जगह मैंने देखा है कि जो बच्चे जाते हैं वो उस टाइम पे स्पोर्ट शू पहन लेते हैं नीचे. तो गाइस, इट डजंट लुक नाइस. यू नीड टू हैव अ टाइडी, नीट एंड क्लीन ड्रेसअप. So for that you need to have kind of the dresses which is basically expected out of you. So in that way it is a formal shirt, formal pant and formal shoes. So don't put on sport shoe once you are wearing your formal. So that doesn't look nice. So obviously you must have seen that in your call letter you get the details, that carry 2 or 3 pairs of your sports kit. So basically white dress, white shirt, white t-shirt, white shorts and white shoes with white socks. So that gives a better impression and this is basically expected out of you. अगर आपके पास में वो नहीं है, आप थोड़ा बहुत प्रिंटेड वगैरह ड्रेस भी अगर आप ले जाते हैं तो that will not be a penalty on your side. So that is still okay. अब जब आप शुरू वाले दिन जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ योर स्क्रीनिंग, सो यू विल नॉट गेट मच ऑफ टाइम इन केस यू आर रिपोर्टिंग द मॉर्निंग, बिकॉज जनरली आपकी प्रोसेस विल एंड ओवर एट द सेम डे एंड यू विल नॉट हैव मच ऑफ टाइम आफ्टर यू रिपोर्ट एट एमसीयू देन गोइंग देयर, चेंजिंग योर ड्रेस एंड ऑल. So that's why it's always better that once you are going beforehand you change your dress and go there dressed up properly, क्योंकि उसमें आपको जो भी आपकी प्रोसेस होगी उसमें आपकी वर्बल नॉन वर्बल फर्स्ट राउंड होने के बाद में आप ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए जाते हैं तो इट गिव्स अ बेटर इम्प्रेशन. आपका फर्स्ट डे ओवर होने के बाद में देन यू गेट द क्लीवे कि आप आराम से जाके ड्रेस चेंज कर सकते हैं. यू आर गोइंग इन इवनिंग, आप उसके बाद में जाते हैं, यू आर सेंट टू योर रूम्स एंड ऑल वेयर एवर यू गाइज आर स्टेइंग. अब हम बात करते हैं उसके बाद के प्रोसेस की. जब भी आप किसी मील के लिए जाते हैं, सो बेसिकली इट्स अबाउट योर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, it's always better that you put on formal dress. And as I told you, formal dress means formal shirt, trouser and formal shoes. मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जाते हैं टी शर्ट, शॉर्ट्स, चप्पल वगैरह में भी बच्चे चले जाते हैं. That doesn't look nice guys. It is absolutely not expected out of you. See, this is also a part of your OLQ. It's an officer like quality. So this is basically how do you behave in a certain way in a certain place. जैसे हम किसी त्यौहार वगैरह की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की बात करते हैं, कोई पार्टी हो गई एंड ऑल, या फिर हम किसी फॉर्मल मीट के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस टाइम भी हम एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हमने कुछ भी पहन लिया और हम चले गए, क्योंकि उस टाइम भी हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं. तो सेम वे इधर भी यू आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेसअप इन अ प्रॉपर वे. So you can definitely carry a tie, and those who are not carrying a tie, in case you don't have a tie, so that is also okay. It will not impose any penalty on you. जिसको टाई बांधना नहीं आता है तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं, वहां पे जाके फंबल होने से बेटर है कि आप ऑलरेडी टाई गेट इट टाइड अप बिफोर हैंड एंड देन कैरी इट अलोंग. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट है यू कैन जस्ट गेट इट, पुट इट ऑन एंड यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस एंड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, वेयर यू हैव टू वियर द फॉर्मल ड्रेस. अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स किट की.
गाइस स्पोर्ट्स किट में हम वाइट ड्रेस की बात करते हैं, क्योंकि जनरली जब हम स्पोर्ट्स किट की बात करते हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ योर वाइट टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स और वाइट ट्रैक एंड वाइट शूज विद वाइट सॉक्स। अदरवाइज आप वाइट शूज के नीचे आप ब्लैक सॉक्स पहनो या रेड सॉक्स पहनो तो गाइस थोड़ा सा ऑड लगता है, एंड ये कहीं पे भी हो गया तो दैट विल लुक वेरी ऑड वेर एवर यू गो। सो इन दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रेस अप नाइसली एंड प्रॉपरली। आप अपने टास्क वगैरह के लिए जाते हैं, वहां पे अगर आपकी ड्रेस खराब होती है तो यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ लीवे और दैट मच लग्जरी कि आप जाओ ड्रेस धो लो उसके बाद में सुखा के एंड यू नो आयरन एंड देन पुट इट ऑन। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू हैव 2 to 3 पेयर। सो अगर कुछ गंदा भी होता है तो यू कैन यू नो जस्ट चेंज इट एंड कैन गेट इनटू योर फ्रेश पेयर्स ऑफ ड्रेस एंड देन गो फॉर योर टास्क विच एवर इट इज। ये होने के बाद में जब हम आपकी जनरली एक टास्क ओवर हो जाते हैं तो ये बेसिकली आपका डे टू डे रूटीन हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी इन अ ड्रेस, एंड जब टास्क के बाद में होता है आपको लंच डिनर के लिए हम जाते हैं तो उस टाइम में मेनी टाइम्स यू विल बी टोल्ड ऑल्सो कि जैसे आफ्टर में लंच हो गया और कुछ प्रोसेस चल रहे तो इन दैट वन यू कैन डेफिनेटली गो इन दैट सेम स्पोर्ट्स वियर दैट you are having and you can go and have your food. That is okay because that time they also know that so much time is not there, so that the person can go and change over. So that's why you are said that you can directly go in the same dress, have your food and come back. जब भी आप जा भी रहे हैं अगर उसके सिवाय नॉर्मली ऑल्सो यू आर गोइंग एनी अदर टाइम, सो इट्स बेटर दैट यू पुट ऑन फॉर्मल शूज beneath your formal dress, not sleepers, chappals or sandals. So that will not look good, guys. Please keep that in mind. जब आपको लिबर्टी दी जाती है द डे और टू प्रायर बिफोर योर फाइनल कॉन्फ्रेंस इज देयर एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ऑल योर राउंड्स, एंड उसके बाद में दैट लास्ट डे और सो द डे प्रायर टू द लास्ट डे बिफोर बेसिकली योर कॉन्फ्रेंस, in that time during that time you can put on anything whatever you want, like normal t-shirt, shirt, jeans, whatever you want to have you can put on that. So there is no penalty on that. But जब भी आप इसके सिवा वहां पे once you are staying there you have your free time, so at that time also try to dress up little nicely in the sense that have t-shirt, shorts or lowers. Don't try to have something too hanky panky type, I would say so, in the sense कि आप पहने जो भी ड्रेसअप आप कर रहे हो just have it in a better way, and plus that you need to have a neat and clean look. So guys who are shaving, so definitely these these are some of the basic things which nobody will tell you, but it is something which is expected out of you. So for that, so when you're going for any process, you get up in the morning, so please do shave and then go. So you are basically nicely dressed up, you are neat and clean, and plus with your normal looks also you are looking neat and clean. Tie, as I told you, it will not impose a penalty. In case you are not having, that is still okay, but whenever you are required to put on a certain dress, please put on a certain dress as and when you are told, or something which is already given to you. So guys, this is a very basic thing and it is a very important part of your OLQ, because officer-like quality, which is something expected out of you. Nobody has to come and tell you this. So many times we tell that some of the things are there which you can learn, and some things are there which are inherent kind of a thing. So this is something which is expected to be inherent in you, and which is something, it's a basic norm in a normal society. So guys, I hope you must have understood that how you need to dress up and behave whenever wherever you are going, and for any activity whenever you are going. So please dress up nicely, be neat and clean, and it will definitely give a good look and you are more presentable in that situation. So guys, that's it from my side. I hope you must have liked and understood the way you are supposed to dress up and behave. So guys, that's it from my side. Thank you, take care, bye bye, and Jai Hind.